हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल धर्मवीर लर्निंग। दोस्तों फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। धर्मवीर लर्निंग यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज के इस नए वीडियो फिर से आज हम एक नया चीज सीखेंगे। दोस्तों वो आपका टॉपिक है पंचलाइट का सारांश। दोस्तों आज के इस नए वीडियो में आपको बताऊंगा पंचलाइट का सारांश क्या होता है। बहुत इंटरेस्टेड कहानी है दोस्तों। वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंतिम तक देखिएगा आप और बताइएगा कमेंट में कैसा लगा आपको वीडियो। तो दोस्तों चलिए बिना देर हुए देखते हैं कि हमारा पंचलाइट कहानी का सारांश क्या है। मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा और यह 99% है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रत्येक साल पूछा जाता है। तो चलिए मैं स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों ये रहा आपका टॉपिक है। तो सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मैं इसके बारे में कुछ परिचय दूंगा, आपको बताऊंगा, इससे परिचित कराऊंगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये आपका पंचलाइट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो देखिए दोस्तों पंचलाइट पंचलाइट कहानी का सारांश है और एक कक्षा 12 का है और यह हिंदी का है, ठीक है। तो यह बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले पहले कोई भी टॉपिक होता है उसको स्टार्ट करने से पहले, शुरू करने से पहले उसके बारे में जो मतलब बेसिक कुछ चीजें होती है जान लेते हैं। इस कहानी में किसकी किसकी मतलब किसने किसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, थोड़ा और इससे आसान हो जाता है आपका सारांश, ठीक है। तो मैं आपको ही बताऊंगा किसने किसने इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, किसने किसने इस कहानी में पार्टिसिपेट मतलब भाग लिया है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले इसमें आते हैं गोधन। आपके कौन आते हैं भाई साहब? गोधन जो है आपके इसमें के क्या है, गोधन। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है मुनरी जो इनकी प्रेमिका होती है, ठीक है, मुनरी। और देखिए तीसरे नंबर पे आती है मुनरी की यानी गुलरी काकी, गुलरी काकी इनकी माँ है, मुनरी काकी की माँ है, ठीक है। अब इसके बाद आती है कनेली। कनेली कौन है दोस्तों? कनेली इसकी सहेली है, मुनरी की क्या सहेली है, ठीक है। तो इस कहानी में इन चार लोगों की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। इन्होंने अपना पार्टिसिपेट इसमें किया है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने दिया है। तो देखिए दोस्तों ये रहा आपका पंचलाइट कहानी का सारांश है पूरा। इसमें आपको बताऊंगा मैं एक एक पॉइंट, आप ध्यान से देखिएगा। और एक दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, यूपी बोर्ड के दृष्टिकोण से, परीक्षा के दृष्टिकोण से यह 99% आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। इसको आप रिटर्न में लिखित दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अगर नहीं पूछा जाएगा तो फिर मेरा आप नाम बदल लीजिएगा, ठीक है। 99% गारंटी के साथ लेता हूँ आएगा जरूर, इस वर्ष भी आएगा। तो देखिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपने पंचलाइट को। तो देखिए दोस्तों ये रहा आपका पंचलाइट। पंचलाइट फरीश्वर नाथ रेणु जी की आंचलिक कहानी है, ठीक है। और इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण किया गया, ठीक है। मतलब कह रहा है कि पंचलाइट फरीश्वर रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है। इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण किया गया, यानी समावेश है उसका सुंदर चित्रण किया गया, ठीक है। तो देखिए उसके बाद आप कह रहा है उसी बिहार के पिछड़े गांव में महतो टोली नामक एक अशिक्षित लोग रहते थे उसी टोली में, ठीक है। कुछ पढ़े लिखे लोग नहीं थे और उसी टोली में क्या करते थे, अशिक्षित लोग हैं, ठीक है। तो उन्होंने रामनवमी के एक मेला लगता है वहां पे, और रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदते हैं, ठीक है। पेट्रोमैक्स खरीदने के बाद जिसे वे पंचलाइट कहते हैं, यानी पेट्रोमैक्स को ही पंचलाइट गांव वाले कहते हैं। तो पंचलाइट वो जो पेट्रोमैक्स है यानी इंग्लिश पेट्रोमैक्स है, तो पंचलाइट का मतलब होता है जैसे पहले के जो लोग थे वहां पे पंचलाइट, एक तरीके से आप कह सकते हैं जो लालटेन गैस, जो लालटेन नहीं होती थी लैंप, उसी को लोग क्या कहते हैं गांव वाले, पेट्रोमैक्स कहते हैं। तो पेट्रोमैक्स वो कहते हैं। तो उसके बाद फिर अगला स्टेप है आपका, देखिए, यानी पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की वस्तु समझते हैं। जब कोई भी चीज आपके विषय, जब कोई भी चीज आपके रियल लाइफ में जब मिलता है तो आप भी उसको क्या बड़े सम्मान के साथ उसको बड़ा आप उसका रिस्पेक्ट यानी ख्याल रखते हैं। तो ऐसे ही इसी प्रकार यहाँ भी लोग जो गाँव के लोग हैं जो अशिक्षित लोग, उसको पंचलाइट को सीधे साधे लोग सम्मान की वस्तु क्या करते हैं, उसको बहुत समझते हैं। और उसके बाद क्या होता है, पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक औरतें और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। यानी जो टोली थी वो महतो टोली, उसमें लोग कुछ मतलब औरतें, बालक, मर्द इत्यादि बहुत लोग इकट्ठे हो जाते हैं देखने के लिए, ठीक है। कोई भी जब नया वस्तु होता है तो गांव के लोग देखने के लिए एकदम आतुर रहते हैं, व्याकुल रहते हैं, मैं कब उसको देख लूं, वो क्या चीज है, उसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। तो सेम उसी प्रकार इसमें भी, इस कहानी में आपको पूरा समावेश मिल रहा है, देखिएगा। तो कह रहा है सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य
से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। यानी जब कोई भी हम शुभ कार्य करते हैं अपने रियल लाइफ में, सब लोग करते हैं, तो सरदार नाम का कोई मतलब शख्स है, वो कहते हैं कि अपनी पत्नी से आदेश देते हैं कि शुभ कार्य करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले या योजना बना लो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, सभी उत्साहित है, यानी सभी बहुत ज्यादा एकदम व्याकुल है। ठीक है, बहुत ज्यादा आतुर है उस चीज को देखने के लिए पेट्रोमैक्स है क्या, गांव वाले। उसके बाद क्या होता है, परंतु समस्या अब उठती है कि समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। अब जो पंचलाइट है वह सीधे साधे लोग उसको नहीं जानते हैं जलाना, वह जलाएगा कौन, यह क्वेश्चन उठता है। तो अभी देखिए आगे देखते जाइए कहानी में क्या क्या होता है। तो फिर सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते हैं, लोग सीधे साधे लोग उसको जानते भी नहीं है कैसे पेट्रोमैक्स यानी पंचलाइट कैसे जलाया जाए। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, फिर कहानी में इस टोली में यानी उसी टोली में, तो टोली में ही एक गोधन नाम का युवक रहता है, यानी एक गोधन नाम का एक युवक है। ठीक है, जो वह गांव के मुनरी नामक युवती से, यानी मुनरी नामक एक युवती है, मैंने आपको पहले ही कहानी को स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो गोधन और मुनरी क्या एक प्रेमिका है। ठीक है, नाम एक युवती से प्रेम करता है गोधन। ठीक है, तो वह प्रेम करता है उससे। तो मुझे मुनरी की माँ, यानी उसकी माँ भी है, मुनरी की माँ है, गुलरिका की, मैंने आपको पहले ही बताया, कहानी से स्टार्ट करने से पहले आपको मैंने उनके बारे में बता दिया। ठीक है, तो मुझे मुनरी की माँ ने पंचों से गोधन की शिकायत कर देती है, यानी पंचों, मुनरी की जो माँ होती है पंचों से क्या करती है, शिकायत कर देती है गोधन की। अब ये क्यों शिकायत करती है, अभी आगे पता चलेगा क्यों करती है। ठीक है, आप देखते रहिए बस। तो वह शिकायत कर देती है कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। जब वह निकलता है गोधन मुनरी के घर के सामने से, और तो क्या करता है, सिनेमा का गाना गाकर वह हमेशा निकलता है। ठीक है, तो इसी कारण आपको पता चल गया कि इसी कारण उसकी माँ है, जो मुनरी की माँ है गुलरिका की, क्या करती हैं, इस कारण पंचों से वह क्या करती हैं, वह शिकायत कर देती है। और पंचों उन्हें क्या करता है, पंचों ने उसे जाति से बाहर निकाल देते हैं। क्या करते हैं, उनको बाहर निकाल देते हैं, किसको, गोधन को। जब उसको बाहर निकाल देते हैं तो मुनरी को पता चलता है, यह बात मुनरी को पता चल जाता है जब गोधन को बाहर निकाल देते हैं अपने जाति से। तो देखिए क्या होता है, मुनरी को जब पता चलता है, बाहर निकाल देते हैं कि गोधन को पंचलाइट जला सकता है, गोधन को क्या कर सकता है। मुनरी को यह सब बात पता था, क्यों पता था, क्योंकि गोधन उससे प्रेम करता था मुनरी से, वह जानती थी मुनरी की गोधन जला सकता है पंचलाइट को। तो वह बात पता था गोधन को कि मतलब उसको पता था मुनरी को कि वह पंचलाइट को जला सकता है। ठीक है, तो जला सकता है। उसके बाद आगे की कहानी क्या है, वह चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है। कौन, वह मुनरी पंचों तक पहुंचा देती है। उसके बाद पंच गोधन को क्या करते हैं, पंच गोधन को पुनः अपने जाति में ले लेते हैं, यानी पुनः उसको अपनी जाति में शामिल कर लेते हैं, क्योंकि उसको पंचलाइट जलाना आता था। अभी लास्ट में देखिएगा कहानी में सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, सब लोग। ठीक है, इसको भी माफ कर देंगे, तो पुनः जाति में वापस ले लेते हैं और वह पंचलाइट को जला देता है। अभी यह कहानी खत्म नहीं हुआ, अभी इसके आगे की और भी कहानी है। देखिए दोस्तों, जगह नहीं था तो उसके आगे की कहानी यही लास्ट है, देख लीजिए आप। देखिए इसके बाद क्या होता है आगे की कहानी में। मुनरी की माँ गुलरिका की प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती हैं। जो मुनरी की माँ है गुलरिका की, जिसको मैंने आपको पहले ही बताया, जो उसकी माँ है उसको गोधन क्या करती है, शाम को भोजन का निमंत्रण देती है। और पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं, यानी जो पंच हैं, पंच का मतलब 5 लोग जिसमें होते हैं उनका समूह जो होता है, यह उसी को क्या कहते हैं, पंच। तो पंच भी अति उत्साहित यानी बहुत ज्यादा व्याकुल खुश होकर गोधन को कह देते हैं कि जाओ तुम्हारा 7 खून माफ, यानी अब गोधन क्या करते हैं, माफ कर देते हैं, उनका 7 खून उसका माफ कर दे। अब कितना भी उसने कितना भी गलती किया था उसको क्या करते हैं, माफ कर देते हैं। तो कहते हैं तुम्हारा 7 खून माफ है, अब तुम जाओ गाओ खूब सलीमा का गाना है। यानी अब वो भी क्या होता है, स्वतंत्र हो जाता है, खूब वो सलीमा का गाना गाते हुए जाता है। बस यही, बस वो इलीगल काम ना करे, गांव वाले कुछ नहीं उसको बोलते। ठीक है, तो खूब गाता हुआ सलीमा का गाना। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, पंचलाइट यानी जो पंचलाइट की रोशनी में वो क्या करता है, पंचलाइट को जला देता है गोधन। उसके बाद पंचलाइट को जलाने के बाद जो रोशनी में लोग जन कीर्तन, यानी जो गांव के लोग थे वो खुश हो जाते हैं। उसके बाद जन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं, और उस रोशनी में, पंचलाइट की रोशनी में जन कीर्तन करते हैं और अपने उत्सव मनाते हैं सब लोग आपस में। उसके बाद देखिए कहानी का जो कथानक सजीव है, यानी जो यह कहानी है यह
इम्पोर्टेंट और बहुत लाइफ से रिलेटेड, जिंदगी से रिलेटेड है, क्या है, सजीव है। यानी इससे सीधे साधे अनपढ़ लोगों की संवेदनाओं को, सीधे साधे अनपढ़ लोगों की संवेदनाओं को वाणी देने में रेणु जी, यानी जो रेणु जी का जो भूमिका है इनकी, या जो भूमिका उनकी क्या समर्थ रही है, यानी इन्होंने बहुत बड़ी अपनी भूमिका दी है इस कहानी में, सारांश में। और इस कहानी में आंचलिक जीवन की सजीव झांक प्रस्तुत की गई है, यानी इस कहानी में आंचलिक जीवन की सजीव झांक प्रस्तुत की गई है। तो ये था आपका पंचलाइट कहानी का पूरा सारांश। इतना आप काम कर देते हैं बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड में यदि आप लिख देते हैं तो आपको 5 में 5 कोई रोक नहीं सकता है, 5 में 5 लाने से। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप 5 में 5 यानी फुल मार्क लाएंगे। बस इस कहानी को आप पूरा एक बार वीडियो को पूरा ध्यान से आप नोट डाउन कर लीजिएगा, कहीं नोट पॉइंट भी शो कर लीजिएगा, और एक बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा। और आपको याद रखना है कि इस कहानी में किसने किसने अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पहला नंबर पे आपको एक बार और बता देता हूँ, गोधन है। दूसरे नंबर पे मुनरी है, और तीसरे नंबर पे मुनरी की माँ गुलरी काकी है। कौन है? गुलरी काकी। और चौथे नंबर पे आपकी इनकी सहेली जो है, ठीक है, सहेली इनकी है कौन? कनेली, जो कनेली इसमें इनकी सहेली है, ठीक है। तो 4 लोग हैं इस कहानी के सारांश में, बहुत इनका मुख्य भूमिका है। तो दोस्तों कैसा लगा पंचलाइट कहानी का सारांश आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और मैं आशा करता हूं कि प्रत्येक स्टूडेंट इस पंचलाइट कहानी के सारांश से संतुष्ट होंगे। और इससे रिलेटेड यदि कोई भी डाउट है तो आप बेहिचक कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि उनको भी अपॉर्चुनिटी मिले और मेरे माध्यम से डेली नए नए चीजों को सीख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आज के लिए इतना ही काफी है। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, अदर टॉपिक के साथ मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।